यह आदमी बहुत क्रूर है। कुत्ता बस बारिश से बचने के लिए अंदर आना चाहता था, लेकिन उसने उसे सीधे बाहर निकाल दिया। कुत्ते को दोबारा अंदर आने से रोकने के लिए आदमी ने जूते पहने बिना ही उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया, इस डर से कि कहीं कुत्ता उस पर हमला न कर दे। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उस समय वह कितना निर्दयी था और बाद में कितना रोएगा। कुत्ता वहाँ से गया नहीं, वो पास ही कूड़ेदान के पास छुप गया। अगली सुबह जब आदमी ने बचा हुआ खाना बाहर फेंका तो कुत्ते ने देखा और सोचा कि शायद आदमी ने उसके लिए फेंका है। तभी उसने तय किया कि अब वो आदमी के साथ रहेगा। इसके बाद जब भी आदमी बाहर जाता, कुत्ता उसके पीछे पीछे चलता, चाहे आदमी कितना भी भगाए, कुत्ता पीछे ही रहता। फिर एक दिन एक बाइक से कुत्ते को टक्कर लग गई। आदमी वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन कुत्ते की आवाज सुनकर रुक गया। उसने देखा कि कुत्ता थोड़ी दूरी पर गिरा पड़ा था। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। आसपास से कुछ आवाजें आ रही थी। वो आदमी वैसे भी ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था, अकेला ही रहता था। उसने सिगरेट जलाई और टीवी चला लिया। टीवी पर भी कुत्तों से जुड़ा कार्यक्रम चल रहा था। उधर सड़क पर लोग इकट्ठा हो गए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि कुत्ता जिंदा है या नहीं। एक छोटी बच्ची उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। आदमी को अब सहन नहीं हुआ और वो बाहर चला गया। बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसके मन में दया बची थी। वो कुत्ते को अस्पताल ले गए। कुत्ते को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन अब वो इंजेक्शन से डरने लगा था। आदमी को भी लगा कि उसे जानवरों के लिए थोड़ा सा सोचने की आदत हो गई है। डॉक्टर ने इलाज के बाद कहा कि अब आप इसे ले जाएं, लेकिन आदमी को लगता था कि उसका काम वहीं खत्म हो गया है। डॉक्टर ने थोड़ी बातचीत के बाद कहा कि अगर 4 दिन में कोई इसे न ले जाए तो कुछ व्यवस्था करनी होगी। फिर आदमी चला गया, लेकिन उसके मोहल्ले में पालतू जानवरों की अनुमति नहीं थी। उसे मजबूरी में कुत्ते को अपने साथ ही रखना पड़ा। छोटी बच्ची ने ये देख लिया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। पहले दिन ही आदमी को पछतावा होने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका खाना गायब था। रात को कुत्ता बेचैन था, बाहर कुछ देकर भौंकने लगा। आदमी ने उसे चुप कराया ताकि पड़ोसियों को परेशानी न हो। फिर से वो भौंकने लगा। पूरी रात आदमी सो नहीं पाया। सुबह अलार्म बजा और उसे उठना ही पड़ा, जबकि वो थका हुआ था। कुत्ता आराम से सो रहा था। एक दिन आदमी अपने एक साथी के साथ मछली पकड़ने चला गया। जब वापस लौटा तो कुत्ता बहुत खुश था, लेकिन उसने घर की कुछ चीजें खराब कर दी थी। आदमी को गुस्सा आया। वो कुत्ते को पार्क ले गया। जब देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने कुत्ते की रस्सी खोल दी और चुपचाप घर लौट आया। तभी फिर दरवाजा बजा। बाहर वहीं छोटी बच्ची थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। तभी कुत्ता अचानक से दौड़ता हुआ आया और आदमी की पैंट पकड़कर खींच ली। आदमी को मजबूरी में उसे चादर में लपेटना पड़। कई दिन बीत गए, कोई भी कुत्ते को गोद लेने नहीं आया। आदमी अब परेशान होने लगा। एक दिन किसी ने कहा कि अगर कुत्ते का लाइसेंस हो तो गोद लेने में आसानी होती है। लाइसेंस बनवाने गया तो स्टाफ ने नाम पूछा। उसने कहा अभी कुछ सोच नहीं पाया। छोटी बच्ची ने उसे एक नाम सुझाया। लाइसेंस मिल गया। नंबर था 777। इस दौरान आदमी की तबीयत बिगड़ गई। वो जमीन पर गिर गया। कुत्ते ने जोर जोर से भौंकर लोगों का ध्यान खींचा और किसी ने उसे अस्पताल पहुंचाया। कुत्ता भी अस्पताल में घुस आया। जब आदमी को होश आया तो देखा कुत्ता बाहर खिड़की के पास बैठा था। उसे लगा कि अब वो अकेला नहीं है। उसे कुत्ते की आदत हो गई थी। तभी डॉक्टर ने बताया कि एक परिवार कुत्ते को गोद लेना चाहता है। बच्चे उसे पसंद करते हैं। इस बार कुत्ता बिना विरोध के उनके साथ जाने लगा, लेकिन जाते जाते आदमी की तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहता हो। आदमी चुप रहा। जब कुत्ता जाने लगा तो उसकी आंखों में थोड़ी मायूसी थी। शायद उसे समझ नहीं आया कि अब उसे फिर क्यों छोड़